दुरूद सलाम की मकबूल व नादिर किताब तफ़क्कुर वल एतबार फ़ी फ़ज़्ल सलात वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबीय्यिल मुख्तार के मुक़दमे के उर्दू तर्जमे के 8वें हिस्से को पढ़ने का शर्फ़ हासिल करते हैं। सैयदी अहमद बिन साबित अल-मग़रिबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल में से एक ये है कि एक रात मुझे हज़ूर का दीदार हुआ। मैंने आपसे अपने लिए ज़मानत तलब की तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करो, बेशक मैं तुझे तेरी माँ, तेरे बाप और दादा सब की ज़मानत देता हूँ। और मेरे अजदाद के नाम एक एक करके लेने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँच गए। फिर मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं हर जुमा रात आपकी ज़ियारत का इरादा करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू हर जुमा की रात मेरी ज़ियारत का कस्द करे तो दिन को रोज़ा रख और रात को क़याम कर, मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़। फिर आप घोड़े पर सवार हो गए, मैं भी उनके साथ सवार हो गया। आपने अपने हाथ में एक परिंदा पकड़ लिया। हम जंगल में एक ज़मीन से गुज़रे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस परिंदे को शिकार के लिए छोड़ा तो उसने एक परिंदा पकड़कर जो सुरखाब के मुशाबे था, मैं उसकी तरफ गया, उसे ज़बह किया तो हुज़ूर भी मेरे साथ आ गए और मुझे कहने लगे कि तूने इसके ज़बह के वक्त क्या कहा था। मैंने हुज़ूर से अर्ज़ की कि मैंने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर के अल्फाज कहे थे। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तू चाहता तो ये अल्फाज कहता, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अन-नबीय्यिल करीम, तो अल्लाह करीम तुझे इसकी जज़ा देते। आपके कौल अज़्ज़ा के वक्त मैं बेदार हो गया। मैं अल्लाह करीम से सवाल करता हूँ कि वो मेरे लिए अपने फ़ज़ल को और ज़्यादा फ़रमाए। उस सरख़ाब को मेरा ज़बह करना, मेरे नफ्स को ज़बह करना बना दे, क्योंकि नफ्स हमारा अल्लाह के ज़िक्र और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने से मर जाता है। हज़ूर पर दुरूद पाक पढ़ना ज़बह करते वक्त मशरू नहीं, इसलिए सिर्फ़ तस्मीया काफ़ी है। हज़ूर पाक पर दुरूद सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल में से एक ये है कि मैंने एक रात देखा कि मेरी रूह जिन्नों के एक गिरोह के पास खड़ी है। मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगे, हम अपने फ़लाँ शेख के पास से आए हैं। और जिन शेख के पास से वो आए थे वो हमारे करीबी रिश्तेदारों में से थे। मैंने उनसे कहा कि तुम कहाँ का इरादा करते हो? तो वो कहने लगे, हम मक्का शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाअल्लाह इरादा करते हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। वो कहने लगे, अगर तुम चाहते हो तो अल्लाह के भरोसे पर चलो। मैं जल्दी से उठा, उन्होंने मुझे अपने दरमियान बिठा दिया, मुझे साथ लेकर हवा में बिजली की तरह उड़ने लगे। हमारे ऊपर एक घड़ी भी नहीं गुजरी थी कि मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंच गए। वो कहने लगे, ये बैतुल्लाह शरीफ है। उन्होंने तवाफ़ किया, मैंने भी उनके साथ तवाफ़ किया। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह की बरकत से चलो। उन्होंने पहले की तरह मुझे अपने दरमियान बिठा लिया। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो मस्जिद नबी शरीफ में पहुंच गए और हम वहाँ बैठ गए। हमारे पास एक आदमी आया जिससे खूबसूरत आदमी नहीं देखा था। इसके हाथ में एक थाल था जिसमें शरीद और शहद था। वो कहने लगा, अल्लाह के नाम लेकर शुरू करो। मैंने कहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इरादा करता हूँ। वो कहने लगा कि तुम खाना तनावल करो, अभी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और तुम हज़ूर का दीदार कर लोगे। मैंने दिल में सोचा कि बड़ी अजब की बात है कि एक घड़ी हुई मैं अपने घर से जुदा हुआ हूँ, यहाँ तक कि मैं मक्का और हजूर के कब्र तक पहुँच गया और मैं अपने साथियों को नहीं जानता जो मुझे यहाँ लेकर आए कि उनके नाम और नस्ब क्या हैं। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें अल्लाह करीम, उसके नबी मुकर्रम और अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का वास्ता देता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नस्ब क्या है। उन्होंने अपनी गर्दनें ज़मीन तक झुका ली और कहने लगे कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रहने वाले मोमिन जुनों का एक गिरोह है। मैंने कहा, मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इरादा करता हूँ। तो वो कहने लगे, इंशाअल्लाह आप इनकी ज़ियारत कर लेंगे। मैंने वो खाना खाया, फिर हम निकले और मैंने हज़ूर को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ अंदर आ रहे हैं और हज़ूर अज़रूए
गर्दन के सबसे लंबे शानों और गर्दन में सब पर फायक हैं। जब हजूर ने मुझे देखा कि आने तो कहने फरमाने लगे, ए अहमद, तुम सारी खैर एक दफ़ा जमा करने का इरादा रखते हो, अपने नफ्स के साथ नरमी करो। तू इबादत और तलबा की खिदमत और जमा करने का इरादा करता है, अपने नफ्स के साथ नरमी कर। तेरे पहले दोस्तों के अलावा तेरे पास कोई बाकी न रहेगा। तू कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़, तुझे हर खैर मिल जाएगी। मैंने कहा, आप मुझे ज़मानत दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने को लादम पकड़, तुझे हर चीज़ मिल जाएगी जिसका तू सवाल करेगा। और आपके इस कौल वाला का कुल मा सअल्त के वक्त मैं बीदार हो गया। मैं अल्लाह करीम के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि वो मेरे दोस्तों की, मेरे सारे मशाइख और मुझे नसीहत करने वाले और हर वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। बेशक वो बख्शने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। मेरी आखिरी दुआ यह है कि तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और अल्लाह करीम हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन और आपके हम मनसब रसूलों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह करीम वो दुरूद पाक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और हबीब से सादर हुआ और जिसकी हजूर ने अपनी हिम्मत के साथ तरबियत फरमाई है से सादर हुआ, उसके वसीले से मेरे गुनाहों की मग़फ़रत फरमा। मेरे और जो अल्लाह की रज़ा की खातर मेरे दोस्त हैं, उनके ऐबों पर पर्दा फरमा। हमें हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर मौत देना और उनके ज़ुमरे में उठाना, इस हस्ती के वसीला से जिसके वसीले को रद्द नहीं किया जा सकता। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल में से एक ये भी है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में बेदार हुआ, वज़ू किया और मेरे लिए जितनी मुमकिन थी नमाज़ पढ़ी और दीवार के साथ टेक लगाकर तुलूए फ़जर का इंतज़ार करने लगा। बस नींद ने मुझे आ लिया। मैंने अपने पास मुख्तलिफ़ अक़वाम से लोगों को देखा जो सफ़र कर रहे थे। मैं भी उनके साथ चलने लगा और एक नौजवान की पनाह ली। अपने हम उम्र होने की वजह से अच्छा समझते हुए उसके साथ सरगोशी की, ताकि उस कौम के मुतल्लिक़ पूछ सकूं कि वह अल्लाह की मखलूक में से कौन है। मैंने उस नौजवान से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देकर पूछता हूँ कि तुम मखलूक खुदा में कौन हो। उसने मुझे कहा कि हम मोमिन जिन्नों का एक ग्रोह हैं और हम सब आबिद जिन्नों में से एक जिन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मैंने उनसे फिर कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह करीम उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देकर कहता हूँ कि तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। वो मुझे कहने लगा कि हम मोमिन जिन्नों का एक ग्रोह हैं, और उसने ये बात अपने दोस्तों से छुपा कर मुझे कही। फिर मैंने कहा कि मैं तुझे 1,24,000 अंबिया किराम का वास्ता देकर पूछता हूँ कि तुम कौन हो। उसने बुलंद आवाज़ से कहा, हम मोमिन जिन्नों का ग्रोह हैं जिसको मेरे साथ चलने वाले सब लोगों ने सुन लिया। फिर हम चले यहाँ तक कि एक ऐसे शहर में पहुँच गए जिसको हम नहीं जानते थे। हम शहर में दाखिल हुए। उसने मुझसे कसम ली और मुझे कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो ताकि तुझे मेरी वालिदा देख सके। बस जब उसने मुझसे कसम ली तो मैं मजबूर हो गया। हम घर में दाखिल हुए तो उसने अपनी वालिदा से कहा कि ऐ मेरी माँ, ये अहमद बिन साबित है। वो मुझसे कहने लगी, तू अहमद बिन साबित है? उसने मुझे सलाम किया और मैंने उससे कहा कि तू कहाँ से जानती है कि मैं अहमद बिन साबित हूँ? वो कहने लगी, जब से तू हजूर पर दुरूद पाक के मुतल्लिक लिख रहा है उस वक्त से मैं तुझे पहचानती हूँ। मैंने इससे कहा कि क्या तुम औलिया अल्लाह में से किसी को जानती हूँ? उससे हुस्न मुआमला और उसकी खिदमत करते रहो। तो मुझसे कहने लगी, हम सिर्फ़ सैयदी मोहम्मद सादी को जो रूस के मकीन हैं को जानते हैं। मैंने उससे कहा, सुभान अल्लाह, क्या सैयदी मोहम्मद सादी के अलावा कोई वली नहीं? वो कहने लगी, हम सिर्फ़ उस शख्स को जानते हैं जो तुम्हारे ऊपर मख्फी और हमारे लिए ज़ाहिर है। फिर उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उस शख्स की तरफ ले चला जिसकी ज़ियारत के लिए हम गए थे। हमने उस साले शख्स को बुलंद मकान के अंदर पाया। उसके पास लोगों की पूरी जमात थी जो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे कि कोई सूरज और चाँद ऐसा तलू नहीं हुआ जो ए आलम बशरियत के सरदार आपके चेहरे से बढ़कर रोशन हो। जब उस शख्स ने मुझे देखा तो वो मेरे लिए खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे सलाम करने के बाद अपने पहलू में बैठा लिया। उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे वो खामोश हो गए। वो साले शख्स उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि ये अहमद बिन साबित है, कौन है जो उससे सोबत का इरादा रखता है। वो सारे खड़े हो गए और मुझे सलाम किया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल करीम का वास्ता देकर पूछता हूँ कि तुम कहाँ से मुझे पहचानते हो सकता है वो अहमद मेरे सिवा कोई और हो जिसकी आप अपने दोस्तों के सामने तारीफ़ कर रहे हैं। वो कहने लगे तू ही अहमद बिन साबित है जो साहिबा का मकीन है। मैंने कहा मैं अल्लाह का बंदा अहमद बिन साबित हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल करीम का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि किस वक्त से तुम मुझे जानते हो, हालांकि मैं तुझे नहीं जानता। वो कहने लगे तुम्हें उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से तुमने हुजूर पर दुरूद सलाम के मुतल्लिक़ लिखना शुरू किया है। तुम्हें खुशखबरी हो उसकी जो खैर अज़ीम तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ है और खौफ न खाओ। फिर मैंने कहा मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम और नस्ब क्या है। वो कहने लगे मेरा नाम अब्दुल्ला खंजरा बिन मोहम्मद है जो वाक़ के शहर का मकीन है। वो कहने लगे हम जिनानी की ज़ियारत के लिए आए हैं। वो मुझे हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने की वसीयत करने लगे। इसमें खैर कसीर का मेरे साथ वादा किया। मैं अल्लाह करीम से उसके फ़ضल की ज़्यादती का सवाल करता हूँ कि वो तौफ़ीक का मालिक है, इसके अलावा कोई परवरदिगार नहीं और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर खड़े होकर सुबह की अज़ान देने लगे और जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर पहुँचे तो उन कलिमात के अवज़ अल इबादतु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार के कलिमात कहे। फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि उठो और सुबह की नमाज़ पढ़ो। मैं उठा तो मैं उसी तरह अपने कमरे में दीवार के साथ टेक लगाए हुए था। बस मैंने अपने साथी से बात की और वो फजर के दायर होने का इंतज़ार कर रहे थे और मुझसे कहने लगे कि बादलों ने फजर को ढांप लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि लो अब बादल ज़ाइल हो गए हैं और फजर तुलू हो गई है। मैंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम मुहम्मद के साथ जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता हूँ, और अल्लाह करीम मेरे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और साहबे कराम पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। ऐ अल्लाह मेरे ऊपर एहसान फरमा जिस तरह तूने अपने नेक बंदों पर एहसान फरमाया, और हमारे लिए जूद व सखा से काम ले जिस तरह तूने अपने मुंतखब बंदों पर सखावत की। बेशक तू तौफ़ीक का मालिक है, तेरे सिवा कोई परवरदिगार नहीं और तेरे अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं।